बिहार के पटना में सोमवार को 7वें चरण के नियोजन के लिए विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर 5000 शिक्षक कैंडिडेट्स ने डाक बंगला चौराहे को घंटों जाम रखा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बेरोजगार शिक्षक कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें करीब 28 लोग घायल हो गए। इस बीच पटना के एडीएम ने तिरंगा लिए एक प्रदर्शनकारी पर जमकर लाठियां बरसाई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी और ज्यादा उग्र हो गए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक STET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नियोजन नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसे प्रदर्शन जारी रहेंगे। पटना में प्रदर्शन और लाठीचार्ज के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जनता को आश्वासन दिया। कहा, प्रदर्शनकारी को पीटने के मामले की जांच होगी और सभी लोग सब्र करें, नौकरी जरूर मिलेगी। लाठीचार्ज कर रहे हैं तो हमने मामला जो है उनसे समझा और हमने पूछा कि भाई क्या कार्रवाई की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि एक जांच कमेटी बना दी गई है, दोषी पाने पे उनको सजा मिलेगी। हम यही सारे विद्यार्थियों से अपील करेंगे कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी तो लड़ाई रही है रोजगार को लेकर के, नौकरी को लेकर के। और नई महागठबंधन की जो सरकार बनी है, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, 15 अगस्त को यह ऐलान ही हो गया कि 10 लाख तो नौकरी और उसके अलावा भी रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, उसको 20 लाख तक पहुंचाएंगे। बिहार के पूर्वी चंपारण में जन्माष्टमी के मौके पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। ऑर्केस्ट्रा में महिला डांसर को बुलाया गया था और इसी दौरान मनपसंद गाने पर डांस करने की फरमाइश के बाद वहां हिंसा हो गई। आपस में लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए, जमकर मारपीट हुई, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। हालांकि बाद में आपस में ही मामले को सुलझा लिया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल तो छोड़िए, सीएम मटेरियल के लायक भी नहीं है। वो आज तक कभी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए। जब घुंघरू बांध लिया तो कहीं भी चले गए, निकल गए। तो दो ही रास्ते थे, या तो चुनाव कराना या नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रह करके सरकार बनाना। तो हमने सरकार बनाया, लेकिन फिर 2010 की तरह इनका कीड़ा काटने लगा पीएम मटेरियल। आज तक सीएम मटेरियल तो बन ही नहीं पाया। जब मैं ये कहता हूं तो जिम्मेदारी से कहता हूं, इतने साल सीएम रहे, लेकिन सीएम मटेरियल अपनी पार्टी के अकेले पूरे देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो 8 बार ओथ लिए, लेकिन एक बार भी अपने से अपनी सरकार नहीं बना पाए। बिहार की राजधानी पटना में पूर्व सांसद पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने सोमवार को मार्च निकाला, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं और आम जनता ने हिस्सा लिया। मार्च जब डाक बंगला चौराहा पहुंचा तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और कार्यकर्ताओं के जबरदस्त विरोध के बाद उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया। सर, मोदी जी ने बिल्कुल वादा खिलाफी काम किया। हर परिस्थिति में हर परिस्थिति में उन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे, 7 लाख भी रोजगार नहीं दिए। उन्होंने कहा था कम बेरोजगारी से मुक्त करेंगे, नहीं दिया। उन्होंने कहा था नियोजित और संविदा से हम मुक्ति चाहेंगे, उन्होंने नहीं दिया। बहुत क्लियर है, उन्होंने कहा था हम किसानों की कीमत बढ़ाएंगे, उन्होंने किसानों के उत्पादन पर GST लगा दिया। उन्होंने कहा था हम गैस सिलेंडर नहीं बढ़ाएंगे, 1150 कर दिया। तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी देने की घोषणा करने के बाद से लोगों में उम्मीदें कितनी बढ़ गई हैं, इसका उदाहरण देखने को मिला। सोशल मीडिया पर एक शख्स ने तेजस्वी को टैग करते हुए लिखा कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर भाग गई थी, लेकिन तेजस्वी के सत्ता में आने और नौकरी का भरोसा देने के बाद वो फोन कर रही है। उस व्यक्ति ने गुजारिश की कि अगर तेजस्वी यादव जल्दी ही नियुक्ति कर दे तो उसका घर बस जाएगा। ये मजेदार ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
बिहार में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी बंद है और सोमवार को जूनियर डॉक्टर्स ने धरना प्रदर्शन किया। सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों का स्टाइपेंड न बढ़ने की वजह से ये प्रदर्शन किया गया। इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा और मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बिहार के पटना जिले में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा नदी का पानी निचले इलाकों में घुस गया, जिसके बाद लोग पलायन करने के लिए विवश हो गए। बिहार में इस साल ज्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन आसपास के इलाकों में हो रही बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट बना दिया गया, जिसमें सीएम और उनकी पत्नी की तस्वीर भी लगी हुई थी। इतना ही नहीं, उस ट्विटर हैंडल से बकायदा कमेंट भी किए जा रहे थे। इस मामले में गोंदा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस मामले की जांच कर रही है। रांची पुलिस की टेक्निकल सेल इस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस ट्विटर हैंडल से बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे के ट्विटर अकाउंट पर भी कमेंट किया गया है।